और जब ये हेलीकॉप्टर क्रैश का सुना तो मैंने कहा कि कुछ भी नहीं हो सकता जनरल बिपिन रावत को, क्योंकि उसने कई बार यमराज को अपने द्वार से टाल दिया हुआ है। देखिए, जनरल बिपिन रावत होनहार बिरवान के होत चीकने पात, वो शुरुआत से ही वो एक रेवोल्यूशनरी थे, वो एक चेंज मैन थे। मेरे साथ में वो जब हम लोग कर्नल थे हायर कमांड में, वो कहते थे, बोलते यार ऐसे नहीं कि हर चीज को मान लो, उसको सवाल करो, और सवाल करो बेहतरी के लिए और चेंज के लिए। विजनरी लीडर थे वो, बहुत ही बहादुर इंसान थे, बोल्ड थे वो। इट इज आर्मी लॉस, इट इज आर्म्ड फोर्सेस लॉस एंड अ नेशनल लॉस, एंड वी ऑल मस्ट प्रे फॉर हिज सोल टू हैव अ पीस इन हेवन। कल जब से ये खबर आई कि CDS बिपिन रावत जी जो हैं उनकी मृत्यु हो चुकी है, एक क्रैश कुन्नूर इलाके में तमिलनाडु में हुआ हेलीकॉप्टर का। CDS बिपिन रावत, उनकी धर्मपत्नी और उनके साथ 11 और जवान जो हैं वो शहीद हो गए। तब से लेकर पूरा देश जो है वो आहत है, वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो उनमें काफ़ी ज़्यादा जो है वो गम जो है वो है। और अब लगातार बिपिन रावत की जो बातें हैं वो याद की जा रही हैं, कितनी कन्विक्शन उनमें थी, किस तरह से उन्होंने CDS तक का सफ़र जो है वो तय किया। और सबसे बेहतरीन ये वही शख्स बता सकता है जिन्होंने उनके साथ वो समय बिताए हैं जो कि उस व्यक्ति को बनाने में सबसे ज़्यादा अहम रोल निभाया है। हमारे साथ लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड राकेश शर्मा जी मौजूद हैं, NDA में बिपिन रावत जी के बैचमेट रहे। सर, किस तरह से जब आपने ये खबर सुनी तो कितना बड़ा लॉस पर्सनल लेवल पर आप समझते हैं, और साथ ही साथ देश के लिए कितना बड़ा ये लॉस है? देखिए, जब ये मैंने खबर सुनी तो मेरे को तो पहले विश्वास नहीं हुआ, और अगर मैंने ये खबर सुनी और जब ये हेलीकॉप्टर क्रैश का सुना तो मैंने कहा कि कुछ भी नहीं हो सकता जनरल बिपिन रावत को, क्योंकि उसने कई बार यमराज को अपने द्वार से टाल दिया हुआ है। मैं आपको बताता हूं, जब वो एक ब्रिगेड कमांडर थे RR सेक्टर में कश्मीर में, तब भी एक ऑपरेशन के दौरान उन्होंने यमराज को टाल दिया। जब वो एक लेफ्टिनेंट जनरल थे, नागालैंड के बीच में हेलीकॉप्टर में बैठे ऐसे ही, और उड़ान भरी, 5 मिनट में हेलीकॉप्टर नीचे गिर गया, उसका अंडर कैरेज जो होता है वो टूट गया, लेकिन फिर भी यमराज को उन्होंने निकाल दिया। तो ये जब तीसरी बार खबर आई और चल रही थी खबर कि जनरल बिपिन रावत अस्पताल पहुंच गए हैं और उनका इलाज चल रहा है, तो मुझे विश्वास था कि यमराज इस बार भी खाली चले जाएंगे। लेकिन काश ऐसा होता, वो हो नहीं पाया। मुझे बहुत ही संवेदना है, वेदना है और दिल में क्षति है कि मेरा जो कोर्समेट जिसने मेरे साथ में ट्रेनिंग की थी और उसने इतना नाम रोशन किया हमारे कोर्स का इतना नाम रोशन किया, उसने हमारी आर्मी का इतना नाम रोशन किया कि पहले CDS बने, वो आज इस दुनिया से कल चल बसे। मैं सब प्रथम तो जनरल बिपिन रावत, मिसेस रावत और 11 जो शहीद, जो ब्रेव हार्ट हैं, जो वहाँ पर शहीद हुए, मैं उनको अश्रु भरी श्रद्धांजलि देना चाहता हूँ कि हमने जनरल बिपिन रावत के बीच में ऐसे एक नॉर्मल जर्नल नहीं खोया है, एक वीर योद्धा खोया है, नेशनल हीरो खोया है। मैं उनको शत शत नमन करता हूं और कहता हूं कि आपकी जो कमी है वो बहुत खलती रहेगी, यहाँ पर पूरे आर्म्ड फोर्सेस और देश में खलती रहेगी, क्योंकि जो आपने मुद्दे यहाँ पर चलाए जो पहले नहीं होते थे, वो चीज़ें जो आपने शुरुआत की है और जिसके ऊपर में आपने जोर दिया था, तो वो शायद अधूरे सपने आपके रह गए। तो इसके लिए मैं बहुत बहुत ही अफसोस के साथ में कहता हूँ कि ऐसा हादसा हुआ और होना नहीं चाहिए था। लेफ्टिनेंट जनरल साहब, जब आप उनके साथ बैचमेट रहे, उसके बाद दिल्ली भी आपने उनके साथ जो है वो काम किया है, किस तरह की कन्विक्शन, किस तरह की सोच उनकी थी कि मुझे इंडियन आर्मी को ही नहीं बट जितनी भी हमारी तीनों फोर्सेस हैं उसको दुनिया की बेस्ट फोर्सेस बनाना है?
किस तरह की मोटिवेशन रहती थी और किस तरह से वो काम करते थे? ऐसा भी कहा जाता है कि अपने घर से ही वो 15-15, 18-18 घंटे लगातार काम करते रहते। क्या कुछ उनके बारे में आप कहना चाहेंगे? देखिए, जनरल बिपिन रावत होनहार बिरवान के होत चीकने पात, वो शुरुआत से ही वो एक रेवोल्यूशनरी थे, वो एक चेंज मैन थे। मेरे साथ में वो जब हम लोग कर्नल थे हायर कमांड में, वो कहते थे, बोलते यार ऐसे नहीं कि हर चीज़ को मान लो, उसको सवाल करो, और सवाल करो बेहतरी के लिए और चेंज के लिए। तो मैं उनको उस टाइम पे से जानता हूँ। तो उन्होंने वो देखा कि जो भी हमारे में खामियां थी या हमारे में कमियां थी, आर्म फोर्सेस का जो लैस करने के लिए इक्विपमेंट था, उसको मॉडर्नाइज करने के लिए उन्होंने बहुत बहुत बड़े कदम उठाए जब वो थे। और उन्होंने जब देखा कि हमको शायद 2 फ्रंट के ऊपर में लड़ाई करनी पड़े, पाकिस्तान और चाइना, उन्होंने बोला हम सक्षम हैं लेकिन सक्षम होना पड़ेगा। उसके लिए उन्होंने कहा हमें डिफेंस प्रोक्योरमेंट को डबल फास्ट पेस के ऊपर में करना है। उन्होंने स्पेशल फाइनेंशियल पावर्स हमारे आर्मी के लिए करवाई ताकि फास्ट ट्रैक के हिसाब से इक्विपमेंट आ सकें। हमारी जो इन्फेंट्री की राइफल्स इतनी जो पुरानी हो चुकी थी, उनको उन्होंने नई राइफल्स इकट्ठा जो बाहर से वो किया। आरटी के जो इक्विपमेंट थे, जो हविट्ज़र है जो अमेरिका से, इस प्रकार से उन्होंने बहुत कुछ इक्विपमेंट का मॉडर्नाइजेशन जो किया। दूसरा जो उन्होंने किया कि जो एक इंटर सर्विसेज का जॉइंट कॉपरेशन होना चाहिए, उन्होंने वो स्टडी बहुत करते रहते थे, दिन रात कोई ना कोई पढ़ते रहते थे और उस पर तबसरा करते रहते थे। और जैसे आपने कहा 16 से 18 घंटे वो काम करते रहते थे और घर जाके भी सोचते रहते थे, जो चीज़ याद आती थी वो नोट करके रखा करते थे, दूसरे दिन लेके आते थे। तो उन्होंने देखा कि कारगिल वॉर के बीच में, हालांकि कमेटी ने रिकमेंड किया हुआ है या पहले जितनी हमारी हो रखी हैं, उनके बीच में देखा कि शायद छोटी मोटी हमारी जो कोऑर्डिनेशन में कमी रह जाती थी। तो उन्होंने बोला जॉइंटमैनशिप बहुत ज़रूरी है। तो उनकी सोच उन्होंने उजागर की और मुझे खुशी है कि उनको पहला CDS अपॉइंट किया गया, क्योंकि उनकी सोच ही वैसी थी। और CDS होने के बाद में उन्होंने ट्राई सर्विसेज का इंटीग्रेशन किया, थिएटर कमांड्स का किया जिसमें कि जॉइंट रिस्पांस दिया जाए, चाइना फैक्टर को लाए कि चाइना को हमको अपना मेन वो समझना पड़ेगा। उन्होंने और भी बहुत चीज़ें ऐसी दी हैं तो जिसका कि मैं व्याख्यान इस वक्त नहीं करूँगा। इतना कहूँगा कि वो एक विजनरी लीडर थे, वो बहुत ही बहादुर इंसान थे, बोल्ड थे। वो इट इज़ आर्मी लॉस, इट इज़ आर्म फोर्सेस लॉस एंड अ नेशनल लॉस, एंड वी ऑल मस्ट प्रे फॉर हिज सोल टू हैव अ पीस इन हेवन। लेफ्टिनेंट साहब, अगर आपको कोई इंसिडेंट याद आ रहा हो, उनके साथ बिताया कोई पल आपको याद आ रहा हो जो आप हमारे दर्शकों के साथ साझा करना चाहें, क्योंकि इतने महान शख्सियतों के बारे में कहा जाता है कि एक सदियों में एक शख्स जो है पैदा होता है और उसके बाद इतिहास जो है वो उनके नाम पर लिखा जाएगा। कोई बात आपको याद आ रही है? ऐसे तो छोटी छोटी बातें बहुत हैं, लेकिन मुझे इतना एक चीज़ याद है कि जब हम दिल्ली में थे तो आर्मी हेडक्वार्टर के बीच में, वहाँ पर जब उड़ी का हमको पाकिस्तान ने हमारे ऊपर में एक वो किया था, स्ट्राइक किया था, अटैक किया था, रेड किया था। तो उसके बाद में हम लोग जब प्लानिंग कर रहे थे तो प्लानिंग के बीच में उनका एक जो लफ्ज़ थे वो कहने के थे कि ये पाकिस्तान वो है जिसको ये लातों के भूत है जो बातों से नहीं मानेगा। हमने बहुत बातें कर ली, अभी लातें मारने का टाइम आ गया है। तो इसीलिए हमें एक स्ट्रॉन्ग एक्शन लेनी पड़ेगी, नहीं लेंगे तो हम लोग फिर इसी प्रकार से झेलना पड़ेगा। तो मुझे वो बात याद आ रही पर्सनली तौर के ऊपर में, और वो बाद में हमने सर्जिकल स्ट्राइक किया भी। तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी थे, बड़े लोगों ने उनको बड़े बड़े नाम दिए, आपको गली का जी और ये वगैरह, बहुत लोगों ने ऐसा ऐसा बोला, लेकिन उन्होंने कभी भी पीछे मुड़ के नहीं देखा। उन्होंने मुंह तोड़ जवाब दिया, चाहे वो तिरछी टोपी का जवाब था, चाहे किच का था, उन्होंने सभी को मुंह बंद कर दिया। आज यहाँ नहीं है तो मैं ये कहूँगा कि जब थे
तो लोगों ने चाहे जो कुछ बोला होगा, लेकिन मैं उन सभी से ये कहना चाहता हूँ कि इतने बड़े आदमी को, जो हमारे नेशनल हीरो को, आप लोग सब मिलकर एक श्रद्धांजलि दीजिए और उनकी जो लेगेसी है उसको याद कीजिए, उसको आगे बढ़ाइए। यही हमारी बड़ी श्रद्धांजलि होगी। धन्यवाद सर हमसे पूरी बातचीत के लिए। और जिस तरह से लेफ्टिनेंट जनरल साहब ने उनका व्याख्यान किया, एक दोस्त सही तरीके में बता सकता है कि किस तरह से उन्होंने उस शख्सियत को बनते देखा, और यही कारण था कि इतनी कन्विक्शन, इतनी जो रिफॉर्मिस्ट कहा जाता है उन्हें, और कई सारे रेवोल्यूशनरी स्टेप उन्होंने इंडियन आर्मी के लिए, इंडियन एयरफोर्स के लिए, इंडियन नेवी के लिए लिए, इसीलिए उन्हें CDS बनाया गया पहला, और आज वो हमारे सबके बीच में नहीं है। हम भी भावभीनी श्रद्धांजलि जो है उनको, उनके परिवार को अर्पित करते हैं, और ऐसी घटना जो है वो ना हो कभी, इसी उम्मीद के साथ फिलहाल के लिए दी जाए। धन्यवाद।